बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। अच्छा जी, फॉर में हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लास्ट वीडियो में देखी थी। आज हम अपने फॉर लूप की जो एग्ज़ाम्पल हैं वो एक और एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टेप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फॉर लूप के अंदर। देखते हैं इसको कि कैसे होगा ये। अच्छा जी, मैं पाइथन में हूँ और मुझे यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें कि मैं एक यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ फर्स्ट नंबर और यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ मैं सेकंड नंबर। ठीक है, मैं इसमें यहाँ पर फॉर का लूप लगाता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि फॉर का लूप आपने इस तरह से लगाना है कि आपने कहना है कि अब यहाँ पे कोई भी मेंबरशिप में जो वेरिएबल यूज़ होगा उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको इंडेक्स का नाम दे रहा हूँ और मैं से कहता हूँ जी रेंज आपने कौन सी लगानी है, जो फर्स्ट नंबर यूज़र ने इनपुट किया और जो सेकंड नंबर यूज़र ने इनपुट किया, ये दो नंबर यूज़र इनपुट करेगा। आपने इनके दरमियान में जो रेंज बनानी है ना वो बनानी है फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, और ये इनको इंक्लूड करना है। और आपने इस जो रेंज बन रही है, वो जो नंबर बन रहे हैं वो आपके पास उसको जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा ये रेंज लेट से अगर आपके पास यूज़र इनपुट करता है फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3 और सेकंड नंबर इनपुट करता है 7, तो जो आपके पास रेंज बनेगी ना वो कुछ इस तरह से बनेगी 3 4 5 6 7 इंक्लूड नहीं होगा। और अगर वो कहते हैं जी 3 2 लेट से 10 है तो वो फिर यहाँ पर 7 को भी इंक्लूड करेगा, 8 को भी इंक्लूड करेगा, 9 को भी करेगा, 10 को नहीं करेगा। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से रेंज को जो है ना यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं जी कि सेकंड नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए तो सेकंड नंबर प्लस 1 कम कर देते हैं। ठीक है, अब जब क्या होगा जी, जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो आप सिंपली यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें। नंबर्स जो आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं, या जो हम यहाँ कह सकते हैं जी जो आप सीक्वेंस या सीरीज़ जो आप जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, उसके जो नंबर्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, जो कि आपने पहले नंबर से पिक किया, इंडेक्स के अंदर पहले नंबर आएगा फर्स्ट नंबर जो यूज़र ने इनपुट किया, फिर उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 का आइट्रेशन होगा, 1 का स्टेप आएगा और सेकंड नंबर तक जाएगा क्योंकि सेकंड नंबर +1 किया हुआ है हमने। तो उसकी हम आउटपुट देखते हैं क्या होती है। इसको जब हम चलाते हैं तो आपके पास फर्स्ट नंबर लेट से हम उसको 3 इनपुट करते हैं और सेकंड नंबर वो पूछ रहे हैं, हम कहते हैं जी 7, 3 से लेकर 7 तक। तो वो क्या हुआ 3 4 5 6 7 सीक्वेंस ओब्लिक सीरीज़ नंबर जो आपके पास आया वो ये आया। ठीक है, इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। जिसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर हम कहते हैं कि जी आपने 3 से लेकर 10 तक इसको जो है ना वो प्रिंट करवाना है या जनरेट करवाना है सीक्वेंस। तो आपके पास 3 से लेकर 10 तक जो है ना वो आपके पास आउटपुट आ गई। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप इसमें बन रहा है ना वो 1 का बन रहा है। ठीक है, जो हमने रेंज का फंक्शन डिस्कस किया था, रेंज के फंक्शन में जो आपके पास जो स्टेप आता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का आता है। वो कहाँ लिखा होता है, वो अगर आप यहाँ पर 2 पैरामीटर्स के लिखे हुए हैं ना, अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, या आपके नाम कुछ और भी हो सकते हैं इन पैरामीटर्स के, अगर आप यहाँ पर जस्ट ये पैरामीटर्स मेंशन करें 2 पैरामीटर्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप बनता है ना वो 1 का बनता है। और अगर आप यहाँ पर स्टेप दे दें, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जी 2 का आपने जो है ना वो स्टेप लेना है, जो जंप लेनी है वो हर दूसरे नंबर को स्किप करना है आपने। तो उस सूरत में क्या होगा, हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, हम कहते हैं जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 एंडिंग जो नंबर जो आपके पास है लेट से 10 है और आपने नंबर जनरेट करवाने हैं, तो देखिएगा 1 2 को स्किप कर देगा, 3 4 को स्किप कर देगा, 5 6 को स्किप कर दिया इसने, 7 8 को स्किप कर दिया, 9 और 10 को इसने स्किप किया। क्यों? क्योंकि उसको जो सीक्वेंस हमने बनाया था वो ये था कि जी आपने हर अल्टरनेट नंबर को स्किप करना है। तो 10 तक जाना था, 10 को इसने स्किप किया। अगर मैं यहाँ पर लेट से इसी आउटपुट के लिए इस यहाँ पर स्टेप 3 कर दूँ
तो आउटपुट देखिएगा आपके पास क्या बनती है, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 और एंडिंग नंबर आपके पास 10 है, तो इसने हर दो नंबर्स को ये स्किप करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2 और 3 को स्किप किया, 4 दिखा दिया, ठीक है। 5 और 6 को स्किप किया, 7 दिखा दिया। 8 और 9 को स्किप किया, 10 दिखा दिया। तो ये जो स्टेप है ना आपके पास, ये स्टेप आप इसमें यहाँ पर बता सकते हैं जी कि मेरे पास स्टेप किस तरीके से जो है ना वो हों। लेट से मैं यहाँ पर स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 5 का आपने स्टेप लेना है, तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास लेट से 1 से लेकर 10 तक आपके पास 1 और 6 सिर्फ आता है। 2, 3, 4 और 5 ये स्किप करेगा जी। तो जो सीक्वेंस जनरेट हुआ उसमें उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये यहाँ पर आपको रिज़ल्ट जो है ना वो दे रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये जो हमने इसका जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने इसमें बताया था कि यहाँ पर आपके पास नंबर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। लेट्स से जी मैं यहाँ पर स्टेप दे रहा हूँ -3 का, ठीक है। तो -3 की सूरत में क्या होगा, -3 की सूरत में ये होगा कि जब इसको मैं चलाता हूँ और मैं से कहता हूँ जी फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैं से कहता हूँ 20, और मैं कहता हूँ जी कहाँ तक जनरेट करवाना है नंबर्स आपने, मैं कहता हूँ जी 1 तक जनरेट करवाना है। 20 से शुरू होना है, 1 तक जाना है, और हर स्टेप में आपने -3 मीन्स पीछे जाना है 20 से। जो सीक्वेंस जनरेट होगा ना आपके पास वो 20 से 1 तक होगा। एग्जीक्यूट करते हैं जी, तो अब देखें 20, उसके बाद इसने 2 स्टेप लिए, 17, 14, 11, 8, 5, ठीक है। चूँकि यहाँ पे सेकंड नंबर +1, सेकंड नंबर हमने इसमें इनपुट किया है जी 1, और 1 इनपुट किया, बट अनफॉर्चुनेटली +1 होने के बाद वो 2 तक जो है ना वो यहाँ पर जनरेट होगा, यानी कि जो सीक्वेंस आपके पास बनेगा ना वो आपके पास 20 से लेके 2 तक बनेगा। अब चूँकि यहाँ पर 5 आ चुका है, 5 के बाद इसने 3 नंबर्स को जंप लेना था, और तीसरा नंबर जो है ना वो 2 था, तो वो वहीं तक जो है ना ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट आपकी बन जाएगी। तो ये स्टेप जो है ना आपका नेगेटिव में भी हो सकता है, बस आपने उसका कंट्रोल ऐसे करना है कि वो आपको आउटपुट को जो है ना प्रॉपर वे में जो है ना वो लेकर आए। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने फॉर लूप के हवाले से डिस्कस की, स्टडी की, और हमने यहाँ पर नॉर्मली एक स्टेटमेंट यूज़ की है जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। आप यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स जी। तो स्टेप का मैंने आपको बता दिया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये किस तरह से यूज़ करना है, ये उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।